हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग ईयरफोन्स लगा लीजिए, नहीं तो फिर मेरी गारंटी नहीं है आप लोगों को जूते चप्पल आकर लगेंगे। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो एआई सिस्टम होता है वो 3 आवर्स का टाइमर स्टार्ट कर देता है और क्विंजी से कहता है, क्विंजी तुम्हें बाओ बाओ को जो कि है एंटरटेनमेंट कंपनी में साइन कराना पड़ेगा। अगर तुम साइन कराने में उसे सक्सेस हो जाते हो तो तुम्हें 300 पॉइंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। अगर तुम फेल हो जाते हो तो तुम्हारे जो 100 पॉइंट्स हैं वो माइनस में चले जाएंगे। और वो एआई सिस्टम जो है वो 3 आवर्स का काउंटर स्टार्ट कर देता है। और फिर क्विंजी सिस्टर से कहता है, सिस्टर क्या तुम नहीं चाहती कि एंटरटेनमेंट कंपनी में तुम काम करो? और वो कहता है कि तुम्हारा जो छोटा भाई है वो तुम्हें एडवाइस दे रहा है, मतलब कोई इसमें कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, कुछ गलत नहीं होगा, तुम मतलब स्टार बन जाओगी। ये उसको मतलब जो एआई सिस्टम ने उसको बोला होता है करने के लिए, ये वही मतलब कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल देता है थोड़ा। और वो बोलता है कि तुम ये कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मतलब तुम्हारे पीछे पीछे मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ। और सिस्टर जो है उसकी ऐसी बातें सुनकर मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है कि पता नहीं इसको क्या हो गया, ये अजीब अजीब सी थोड़ी बातें करने लगा है। और सिस्टर जो है कहती है कि तुम्हारी बड़ी बहन जो है वो तुम्हारी मदद करेगी 120 पर कॉल करके, क्योंकि उसको लगता है क्विंजी का दिमाग जो है वो थोड़ा खिसक गया है। और वो क्विंजी से कहती है तुम यहीं पर रुको, मैं बस अभी कॉल करके आती हूँ। और वो जो है 120 पर कॉल कर देती है, यानी कि एम्बुलेंस वगैरह जो भी हो इनका। और क्विंजी जो है वो ये मतलब देखते ही तुरंत दौड़ता हुआ जाता है और उसको कमर से पकड़ लेता है। और भाई इतने ख़तरनाक स्टाइल में पकड़ता है, यहाँ पे देख के तो मत्था हिल गया। और वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन वोन करने की। और क्विंजी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, मतलब उसे इतने अच्छे स्टाइल में जो पकड़ा था। और सिस्टर जो है वो फिर मतलब उसके ऊपर जंप कर जाती है और वो कहती है कि मतलब मुझे मोबाइल वापस करो। और क्विंजी जो है वो सिस्टर से कहता है मतलब मैं तुम्हें सेलिब्रिटी बना दूंगा। और सिस्टर ये बात सुनते ही थोड़ा सरप्राइज़ हो जाती है और अंदर ही अंदर थोड़ी हैप्पी भी। और वो कहती है क्या तुम झूठ बोल रहे हो, मतलब तुम कैसे क्या करोगे? और क्विंजी जो है वो कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और सिस्टर जो है बड़े ही मतलब भाई एकदम बड़े प्यार से उसकी गोदी में बैठी होती है और इन दोनों के बीच में बात चलती है। और वो कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच में तुम्हें जो है सेलिब्रिटी बना दूंगा। और सिस्टर कहती है मेरे प्यारे स्वीट लिटिल ब्रदर, मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। तुम्हारी सिस्टर जो है तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, कम ऑन जल्दी से तुम्हारी सिस्टर को तुम्हें एक किस करने दो। और ये बात सुनते ही क्विंजी जो है एकदम परेशान हो जाता है, कहता है रुको रुको ये सब मत करो। और क्विंजी कहता है कि वापस जाओ अपने काम पर। और वो कहता है कि एंटरटेनमेंट कंपनीज़ के अंदर जाना आसान नहीं है, बहुत ही हार्ड है, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा फेस देखकर तुमको नहीं लेने वाले, तुम्हारे पास स्किल्स वगैरह भी होनी चाहिए। और क्विंसी कहता है कि मुझे थोड़ा सोचने दो। और सिस्टर जो है वो उसको कहती है कि तुम ज़्यादा सोचो मत, मतलब इतनी चिंता मत करो, क्योंकि मैंने जो है पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा है। और मैंने रिज़ाइन करने से पहले जो मेरे सुपीरियर थे उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम रिज़ाइन क्यों कर रही हो। तो मैंने उनको बोला था कि जो एंटरटेनमेंट कंपनी है मेरा उनके साथ ऑलरेडी कनेक्शन है। और वो कहती है कि मुझे मतलब आज 10 बजे वहाँ पे जाना है। और क्विंजी जो है वो भी थोड़ा मतलब सरप्राइज़ हो जाता है उसकी ये सारी बातें सुनकर। और वो कहता है कि तुम मतलब फिर जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, और रेडी होने के बाद और वहाँ पर मतलब हम लोग चलेंगे साथ में ही। और ये दोनों जो है वहाँ पे जाने की प्लानिंग कर लेते हैं। और सिस्टर जो है उसको बोलती है कि ये जो सर्वेंट है बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है और उसके साथ मतलब एक बेटर और अच्छी लाइफ होगी। और वहीं पर जो क्विंजी होता है वो कहता है मुझे मतलब फिर से कुछ रैली फील हुआ है। और वो जो है अपनी फिर से वापस उसी माइंड में चला जाता है, यानी कि जो उसका एआई सिस्टम होता है वहीं पर उसी दुनिया में वो चला जाता है। और वो बोलता है कि मैं तो एक ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं मतलब क्वीन बाओ की कैसे हेल्प करूँगा इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी में उसे साइन कराने के लिए। और वो सोचता है कि उसने तो पहले ही अपना रास्ता ढूंढ लिया, मतलब वो रेडी है वहाँ पे जाने के लिए, बट यहाँ पर कोई कनेक्शन वगैरह होना चाहिए कंपनी के साथ, ताकि उसे मतलब बहुत ही ईजिली कंपनी में साइन कराया जा सके। और वो कहता है दिस क्लियरली इज़ नॉट अ कॉन्फिडेंस, मतलब वो सोचता है कि ये थोड़ी मतलब उतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। और जो कि है वो सिर्फ अपने
फिगर को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होती है कि मुझे तो कंपनी वाले रख ही लेंगे, ये वो ऐसी बातें वो उसके बारे में सोच रहा होता है। और वो बोलता है कि ये जो मिशन है ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है मेरे लिए। और वो बोलता है कि मुझे ऐसा एकदम फ़ील हो रहा है कि जैसे मैं बहुत बड़ा नूब हूँ और इस गेम में एकदम नया आया हूँ। और यहाँ पर वो अपनी फैंटेसी की दुनिया में चला जाता है, मतलब माइंड के अंदर ये सारी चीज़ें वो सोच रहा होता है। और वहीं पर एक बुड्ढा आदमी दिखाया जाता है जो कि वो उसको बताता है सारी बातें, जैसे कि तुम्हें डीमन लॉर्ड को मारना पड़ेगा और तुम अभी लेवल 1 पे हो और तुम्हें मतलब ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और वो कहता है ये स्टूपिड आउटफिट, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये वो अपने माइंड के अंदर सोच रहा होता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत सोचना कि वो उसके रियल वर्ल्ड में ये सारी चीज़ें हो रही है। और वो कहता है कि जो डीमन लॉर्ड होती है वो उसकी सिस्टर होती है और उसकी 1% हेल्थ वगैरह बची होती है। तो वो वहीं पे सोचता है कि मेरे पास एक आइडिया है, और फिर वो अपनी फैंटेसी की दुनिया से जो है बाहर आता है और सिस्टर से कहता है कि मतलब तुम ऐसा क्यों बोल रही हो ये सारी चीज़ें। और वो सिस्टर जो कहती है कि तुम मतलब फिर से वैसे ही हो गए थे जैसे तुम मतलब पिछली बार अपने खुद से ही बातें कर रहे थे, ये सारी चीज़ें अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे, ये सब वो उसको बताती है। और फिर क्विंजी जो है वो क्विंजी जो है उसको बोलता है कि तुम यहाँ पर खड़े खड़े अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो, तुम जल्दी से जाओ और तैयार हो जाओ और अपने कपड़े जो है वो भी चेंज कर लो, क्योंकि तुम लड़कियों को वैसे भी 1 घंटे लगने वाले हैं ये सब कुछ करने में। और सिस्टर जो वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और वो कहती है ठीक है मैं जाती हूँ। और यहाँ पर जो क्विंजी होता है वो बैठे बैठे फिर से बोलता है कि हॉनेस्टली मतलब कि उसके माइंड के अंदर जो कुछ भी ये सारी चीज़ें हो रही है वो उससे बहुत ही ज़्यादा वो परेशान होता है। और फिर वहीं दिखाया जाता है जब वो उसकी सिस्टर चेंज करने गई होती है तो वहाँ से आवाज़ आती है लिटिल ब्रदर यानी छोटे भाई। और क्विंजी जो है वहाँ पर देखता है पीछे मुड़कर, तो वहाँ से भाई बाथरूम में से उसकी जो हेल्प है मतलब सॉरी उसकी जो सिस है वो कहती है कि मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए, यहाँ पर देखो ज़रा। और वो जो है अपने अलग अलग टाइप के मतलब डिज़ाइंस के ब्रा वगैरह उसे दिखाती है कि इनमें से कौन सा अच्छा है तुम बताओ। और वो पहले चूज़ करने की कोशिश करता है बट वो चूज़ नहीं कर पाता, वो कहता है कि मतलब पीछे वाला अच्छा है बॉटम वाला। और वो कहता है कोई भी एक चूज़ कर लो क्या करना है, यानी कि बॉटम वाला वो चूज़ करके देता है। और फिर वो उसे काफ़ी सारी कपड़े जो हैं वो दिखाती है। और वो कहता है कि मतलब तुमने क्या ये सब परफॉर्मेंस करनी है, जल्दी करो, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट तुम मत करो, जल्दी जल्दी तुम पहनो। और सिस्टर जो है वो कहती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसी वजह से मैं थोड़ी बहुत यहाँ पे नर्वस हूँ। और वो जो है उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर उनके पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं था और सिस्टर जो है बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा रही थी तैयार होने में। और वो कहती है कि तुम शांति से मतलब यहाँ पे खड़ी हो, तुम मतलब वो क्या नाम कपड़े वपड़े नहीं पहन रही हो। और बाथरूम का गेट भी वो खोलता है, तो भाई यहाँ पर ये कुछ सीन दिखाया जाता है। और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने सारे जो मतलब ड्रेसेस वगैरह होती है वो सारे चूज़ करते उतार देती है, फेंक देती है जो पहले उसने पहन रखे होते हैं। और फिर वो जो है न्यू अपनी ड्रेसेस जो उसने चूज़ करवाई थी उन सबको वो पहन लेती है। और भाई यहाँ पर मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे पता है आप में से कुछ लोग ईयरफोन्स वगैरह लगा के नहीं बैठे हो, ठीक है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाला यहाँ पे। तो मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ। वो जो है अपनी ड्रेसेस वगैरह पहन लेती है और क्विंजी जो है वहीं पर वेट कर रहा होता है उसका। और वो देखता है कि भाई मतलब फाइनली उसने कपड़े पहन लिए और काफ़ी ज़्यादा वो चार्मिंग लग रही होती है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल। और यहाँ पर जो है क्विंजी कहता है कि तुम बिल्कुल एक रियल पर्सन के जैसे लग रही हो, जैसे कि मतलब कोई बड़ी लड़की होती है, वैसे भी उसकी एज 26 है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और सिस्टर जो है उसको कहती है अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुमने अपना फेस जो है दूसरी तरफ क्यों टर्न कर लिया। और वो सिस्टर से कहता है कि ये मैंने इसीलिए किया, ऐसा किया क्योंकि तुम जो हो वो बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग कर रही थी और मेरी जो आंखें वो ब्लाइंड हो गई थी, इसी वजह से मैंने फेस अपना जो है टर्न कर लिया था। और सिस्टर उसको कहती है हाँ क्यों नहीं, तुम जो हो मतलब तुम्हारे पास मुंह तो है बट तुम सच बोल नहीं सकते। मतलब सिस्टर समझ जाती है उसकी जो भी फीलिंग्स वगैरह होती हैं। और फिर सिस्टर जो है वहाँ से चली जाती है और क्विंजी से भी कहती है चलो क्विंजी यहाँ से चलते हैं। और क्विंजी और सिस्टर दोनों जो है मतलब अच्छी स्माइल करते हैं। सिस्टर की स्माइल तो आपको पता ही है भाई, वो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही होती है यहाँ पे। और फिर ये दोनों जो है अपनी मतलब पार्किंग लॉट में जाते हैं और वहाँ से जो है क्विंजी और सिस्टर दोनों के दोनों अपनी गाड़ी में बैठते हैं। और वो गाड़ी में बैठे ही बैठे सोच रहा होता है कि मतलब उसी के बारे में सोचता है। और वो कहता है कि मुझे भी ऐसी ही एक जॉब चाहिए, एक अच्छी जॉब चाहिए, बट मैं जो है उसकी तरह ऐसे रिज़ाइन नहीं करने वाला, क्योंकि जो मतलब उसके जो पेरेंट्स होते हैं मॉम और डैड जो होते हैं वो मतलब उसको उतनी ज़्यादा
पेमेंट वगैरह नहीं देते इस वजह से। और फिर वहीं हमें कार में दिखाया जाता है कि सिस्टर जो है वो अपनी हील्स वगैरह निकाल देती है और निकाल के सीधा ब्रदर के हाथ में रख देती है। और ब्रदर उसको देखकर ऐसा मतलब चौंक जाता है और वो कहता है कि अब तुम ये क्या कर रही हो, मतलब कार के अंदर ऐसी अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रही हो, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। और फिर वहीं पर सिस्टर जो है वो बोलती है कि नहीं, मतलब उसको ना गाड़ी चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है वो हील्स पहनकर, इसी वजह से वो जो है अपनी हील्स वगैरह वहाँ पे निकाल लेती है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब भाई लड़कियों को हील्स में प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, बट फिर भी स्टाइल के लिए वो लोग पहने ही जाती है, मज़ा आता है जो उनको दिखाने में। और फिर भी यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि दोनों जो होते हैं वो अपनी पार्किंग लॉट से निकल कर बाहर जाते हैं गाड़ी लेके, और फिर अपने मतलब जो भी उनकी कंपनी होती है वहाँ इंटरव्यू के लिए वो लोग चले जाते हैं। और भाई यहीं पर हमारा ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और भाई कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और भाई आप लोगों में से जितने लोगों ने भी मुझे न्यू कॉमिक के नेम या फिर एक्सप्लेनेशन वगैरह बोलने के लिए जो भी आपने सजेशन दिया है, मैंने वो सारा का सारा नोट डाउन कर लिया है। धीरे धीरे करके मैं सारे की सारी जो आपकी मतलब जितनी भी आपने मांगा वगैरह मुझे बताई हैं वो सारी की सारी मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ।